बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। जो भी इंसान, जो भी प्राणी इस दुनिया में जन्म लेकर आया है, उसे जाना, जल्दी जाना, ये कुदरत का अटल नियम है कि जो भी यहाँ आया है रहने के लिए नहीं आया। और जब रहने के लिए कोई यहाँ आया ही नहीं है तो फिर चित्त जोड़ करके, दिल लगा करके, बड़ी आराम तलफी से यहाँ ऐसे बैठ गया है कि उसे जाने का ख्याल भी नहीं, कोई अपनी संभाल भी नहीं कि कभी भी बुलावा आ सकता है। यहाँ पर पक्के दावे ठोकने में लगा हुआ है, यहाँ पर पक्का रजिस्ट्री पट्टा अपना बना करके बैठा हुआ है। ये शरीर कोई मकान, जमीन या खेत नहीं है कि जिसके नाम चढ़ गया फिर वो उसी के नाम रहेगा जब तक तब्दील किया ना जाए। ये शरीर क्षणभंगुर है और नाशवान भी है। जब चाहे इसको लौटाना पड़ सकता है, ये प्रभु परमात्मा के हाथ में है। और ये सभी को मालूम है, सब जानते हैं। जो समझदार हैं समझते हैं कि एक दिन जाना है, उन्हीं के लिए ये महापुरुष कथन करते हैं, उन्हीं के लिए ये चिंता का विषय भी है कि अगर ये समझ हो कि जाना है और फिर भी यहाँ पर ऐसा दिल लगा करके रखना, चिपक करके बैठना और जाने का तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं। महापुरुष फरमाते हैं, जाको रहना उत घर, जाको रहना उत घर, वो क्यों जोड़े इत, जैसे पर घर पावना, रहे उठाए चित। फरमाते हैं कि जिसको उस घर में रहना है, जिसका घर भी वही है, वहीं जाकर के रहना है, वही असली घर है, फिर वो यहाँ पर क्यों जोड़ने में लगा है रिश्तेदारियाँ, क्यों यहाँ पर पक्के दावे बांधने में लगा हुआ है, क्यों मैं मेरी में फंसा हुआ है, क्यों रात दिन इन झूठी नश्वर वस्तुओं में अपना मुबतला हो रहा है, दिल फंसाए बैठा है, अपने वजूद को, अपने आप को भुलाए बैठा है, उस परमात्मा को भुलाए बैठा है, अपने असली घर को भुला दिया है। कहते हैं ना, हर कोई दुखी है, किसी से पूछ लो दुखी है। कभी सोचा कि दुख का कारण क्या है हमारा? यही कारण है कि हम अपने असली घर को भूल गए, अपने आप को भूल गए। जिसने भेजा उस परमात्मा को, उस भगवान को भूल गए। फिर क्या याद है हमें? बेगाना देश, बेगानी वस्तुएं, बेगाने सामान, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, यही सब याद करके हम रात और दिन दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कभी किसी ने कहा हो, कभी कहीं कोई जिक्र हुआ हो, कभी किसी
पुस्तक से पढ़ा गया हो, किसी ग्रंथ से पढ़ा गया हो कि भगवान का नाम लेने वाले दुखी हुए हैं। आद से जुगाद से जब से ये सृष्टि की रचना हुई, कहीं कोई जिक्र आया हो, वर्णन आया हो कि जो इस संसार को झूठा समझते हैं, इस संसार में जो दिल नहीं लगाते हैं, जो अपना घर जो है परमात्मा का धाम ही अपना घर समझते हैं, जो अपने आप को आत्मा समझते हैं, हर वक्त याद रखते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, क्या वो दुखी कभी हुए या हो सकते हैं? नहीं। दुखी वही रहेगा जो किसी दूसरे के घर में घुस जाएगा, किसी बेगानी वस्तु को अपना कहेगा, या झूठी वस्तु में कुछ सच्ची तस्वीर देखेगा, छोड़ जाने वाले को अपना सहारा बनाएगा, साथी बनाएगा, एतबार करेगा, वही दुखी होगा। वादा खिलाफी करने वाले से अगर कोई वादा लेता है, उससे कोई जुबान लेता है, तो ये तो पहले से निश्चित होता है कि ये वादा निभने वाला नहीं है, खता खानी पड़ेगी, दुखी होना पड़ेगा। क्या ये जानते नहीं हम कि ये अगर कोई हमें संसार में वादा करता है कि मैं साथ निभाऊंगा, पता नहीं कि ये सब वादे कस्में सब झूठे हैं। जब संसार झूठा है, संसार के सामान झूठे हैं, यहाँ के रिश्ते झूठे हैं, फिर किस कदर साथ निभाने वाले हैं, कितना साथ देने वाले हैं? जानबूझकर कोई अनजान बनता हो, उसको मूर्ख ही कहा जा सकता है, उसको समझदार कोई नहीं कहेगा। कहते हैं हाथ में दीपक कुएं में गिरता, काहे का होशियार है। सच्ची वस्तु को अगर कोई प्राप्त करने के लिए जतन करता है, पुरुषार्थ करता है, भले देर लगती है, भले परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन सच्ची वस्तु की गारंटी होती है कि एक बार प्राप्त कर लिया तो वो साथ निभाएगी। जिस कारण, जिस कार्य के लिए किसी सच्चे लाभ की ओर हम समय लगाते हैं, श्वास लगाते हैं, जीवन खर्च करते हैं, तो सच्चा लाभ होता है निश्चित तौर पर। जिसकी कोई गारंटी ना हो, सच सुपने में भी ना हो, सुख सुपने में ना हो, उस पर अगर कोई अपना कीमती समय खर्च करता हो, अपने श्वास खर्च करता हो, अपने शरीर को समाप्त कर रहा हो, तो एक दिन तो धोखा मिलना ही है। वो एक दिन इसलिए मिलना है कि उस दिन हाथ पल्ले हमारे कुछ नहीं होगा। धोखा तो अभी भी धोखा है, और उस दिन भी जिस दिन समझ में आए तब भी धोखा है। तो क्यों ना इस धोखे से अभी हम होशियार हो जाएं। सबसे बड़ी बात है कि जिस घर में रहना नहीं है उस घर में चित्त क्यों जोड़ना है। जिस देश में रहना नहीं है उस देश की तारीफों के पुल क्यों बांधना है। जहाँ जाना जरूरी है, निश्चित है, उसके लिए जतन क्यों नहीं करना। एक सीधी सी बात है, अपने जीवन काल में हम लोग घर गृहस्थी में रहते हैं, कभी अपना मकान बदलने की सोचते हैं, नया मकान लेने की सोचते हैं। किसी भी कारण से जब मकान बेचने का निश्चय कर लेते हैं तो उसमें जब भी ऐसा ख्याल आता है कि थोड़ा ये काम करवा लिया जाए, एक कमरा और बनाने की ज़रूरत है,
तो कोई ना कोई घर के सदस्यों में बोल पड़ता है कि जब मकान बेचना ही है तो ये खर्चा क्यों करना है, पैसा क्यों लगाना है। जब मकान बेचने की तैयारी कर चुके हैं, मान लिया है कि यह नहीं रहना, दूसरे मकान में जा कर के रहना है, दूसरा विचाराधीन है, बन रहा है, तैयारी हो रही है या बना बनाए लेना है, मतलब सिर्फ इतना है कि जिस मकान को छोड़ देना है, बेच देना है, उस पर कोई पाई पैसा नहीं लगाता। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और लगता हो कि इतना समय तो यहाँ रहना ही है कि थोड़ी बहुत मरम्मत करा ली जाए, बहुत ज़रूरी हो तो वो पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन कोई नया निर्माण एक समझदार व्यक्ति नहीं कराता, क्योंकि इसको छोड़ करके जाना है। जब नए मकान में जाना ही है तो वहीं सारा खर्चा कर ही रहे हैं। ऐसे ही महापुरुष समझाते हैं कि ये संसार जो है इस इंसान के लिए ये असली ठिकाना नहीं है, इसको छोड़ जाना है। फिर ये क्यों नहीं समझता कि इसमें इस संसार रूपी ठिकाने की घर की कोई मरम्मत तो नहीं करनी है, कोई निर्माण बेशक करना हो या ना करना हो। यहाँ ये उदाहरण के तौर पर समझाया है कि इसमें चित्त क्यों जोड़ करके बैठा है। जहाँ चित्त जुड़ेगा वहाँ पर पैसे खर्च करने का सवाल नहीं आता। यहाँ तो श्वास खर्च हो रहे हैं जो पैसों से कहीं लाखों करोड़ों गुना अधिक कीमती है। जहाँ मकान का सवाल आता है, मकान में अगर निर्माण करते हैं छोड़ जाने वाले मकान में, तो वहाँ पर लाखों का खर्चा हो सकता है, हजारों का खर्चा हो सकता है। तो कोई समझदार घर में बोल पड़ता है कि जब बेचना ही है तो फिर कुछ भी खर्चा क्यों करना है। अगर मान लिया जाए कि उसमें अभी हम रह रहे हैं, कुछ खर्चा कर भी दिया कि जाने कब बिकेगा, कब बेच पाएंगे, तब तक बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और पैसा हाथ में है तो खर्च कर भी दिया तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये शरीर करके इंसान जो है इस संसार में रह रहा है, तो शरीर के साथ श्वास भी है, शरीर के साथ आत्मा भी है, शरीर के साथ वक्त भी है, ये सब जुड़े हुए हैं। और अगर इसमें अपना चित्त लगा कर बैठे हैं, दिल लगा लिया है, तो सोचो पैसा नहीं लग रहा, अशर्फियाँ नहीं लग रही। ये श्वास जो अनमोल है, लाखों और करोड़ों की कीमत में भी इनका आंकलन नहीं किया जा सकता कि कितना नुकसान हम कर रहे हैं। वहाँ जहाँ पर हमको रहना नहीं है, छोड़ करके जाना है। जाको रहना उत घर, वो क्यों जोड़े इत, जैसे पर घर पाउना रहे उठाए चित्त। ठीक इसी प्रकार और उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे मेहमान बन कर के कहीं जाते, किसी के घर में जाते हैं तो हम मेहमान हुए। 1 घंटा बैठेंगे, 2 घंटे बैठेंगे, अधिक घनिष्ठता है, मित्रता है, रिश्तेदारी है तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन और बढ़ा लो। लेकिन जितना बढ़ाते जाएंगे वहाँ पर इज्जत हमारी कम होती जाएगी। दिनों का ही मान कर चलते हैं कि मेहमान तो कुछ दिन ही रहने वाला होता है, तो वहाँ पर कोई दिल लगाता है? जहाँ मेहमान बन के जाते हैं वहाँ क्या हम दिल लगा लेते हैं? क्या मन में ये समझ लेते हैं कि ये मकान मेरा हो गया? या उस मकान में पड़ी वस्तु से कोई दिल लगा लेते हैं? कोई चीज़ हमें पसंद भी आ जाते, हम जाते हैं कहीं मिलने वालों के घर, रिश्तेदारों में मेहमान बनकर जाते हैं, तो कई बार जो बाज़ार से कुछ वस्तुएं लाई गई होती हैं, कभी जैसे आजकल माताओं बहनों का एक खास करके ये टॉपिक होता है
कि यहाँ इस सूट का फैशन चल रहा है, ऐसी ज्वेलरी के डिजाइन का फैशन चल रहा है, या ऐसी चप्पल या ऐसा जूता या कोई कुछ भी ऐसे बहुत से होते हैं, तो उनको ये शौक़ रहता है, परचेजिंग होती रहती है। तो कई बार कपड़े खरीद करके लाए होते हैं या ज्वेलरी खरीद कर लाई होती है, तो बात चलती है, तो वो ला करके दिखाते हैं मेहमान को। हम जब मेहमान हैं तो हमें ला कर दिखाई जाती है कि देखो कैसा लग रहा है आपको, ये कपड़ा कैसा लगा, ये सूट कैसा लगा, ये ज्वेलरी कैसे लगी, यहाँ पर ये फैशन चलता है। और हमको कई बार बहुत अच्छा लगता है, पसंद आ जाता है कि ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ये कलर बहुत अच्छा है, वो पसंद आ जाता है। तो क्या हम उसको अपना मान लेते हैं या अपना साथ लेकर चल पड़ते हैं? सोचने की बात है। वो घर बेगाना है, वो सामान बेगाना है, वो लोग और हैं, हम और हैं, केवल एक रिलेशन है। रिलेशन है तो बड़ी बात ये समझने की हमें 2-4 घंटे की मेहमान नवाजी हमारी हो रही है या 2 दिनों की मेहमान नवाजी हो रही है, ये क्या कम है कि वो हमारी आओ भगत कर रहे हैं, हमें ज्वेलरी ला कर दिखा रहे हैं, हमें कपड़े ला करके दिखा रहे हैं, आओ भगत कर रहे हैं, प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, हमें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के व्यंजन खिला रहे हैं। हम उन सबको अपना मानकर बैठ जाएं तो वहीं लड़ाई शुरू हो जाएगी, झगड़ा शुरू हो जाएगा, दुख बढ़ जाएगा, या वहाँ से चुराने की कोशिश करें, जेब में डाल लें, बैग में डाल लें, ये सब दुख का कारण हो जाएगा। गुरुमुख प्रेमियों, यही दर हकीकत है। आज समझ में आए, कल आए, महीनों में आए, चाहे वर्षों में आए, चाहे जन्म जन्मांतरों हम लगा दें, ये हम पर निर्भर है कि हमें क्या समझ में आता है, हमने क्या समझना है, किस प्रकार से समझना है। सतगुरु तो पुकार पुकार के कह रहे हैं, आज नहीं कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे। पुकार पुकार के बार बार कह रहे हैं, लेकिन हम आंख मूंद करके बैठे हैं, कानों में रुई डाल करके बैठे हैं और इस संसार को अपना बना लिया है, संसार में अपना मन रमा लिया है और बार बार दुखी हो रहे हैं। इसी कारण हमारे अंदर झगड़ा फसाद चलता रहता है, हमारे विचारों में झगड़ा है, हमारी सोच में, हमारी सुरती में सब फसाद ही फसाद है। और इसी बात का है, बेगानी वस्तु को अपना बनाने में लगे हुए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जो हमारा है उसको संभाल लिया जाए, जो अपना है उसको अपना लिया जाए, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया जाए। वो हम नहीं कर रहे हैं। उल्टे उल्टे सारे कार्य अगर किए जाएंगे तो दुख तो होगा ही ना। दुख इसी बात का। ये जो जितने समाचार चलते हैं, सुबह सवेरे ही, सुबह से लेकर रात तक समाचारों का दौर चलता है। अपने घर का समाचार, गली का समाचार, मोहल्ले का, कॉलोनी का, शहर का, पूरे देश का, फिर विदेश का, पूरे संसार का समाचार हमारे जहन में चलता है। फिल्म घूमती रहती है, घूमती रहती है। क्या होगा उससे? जितनी अधिक जानकारी हम बढ़ाएंगे, जितनी अधिक सोच को हम मेला करेंगे, मन मेला कुचेला पहले से हुआ, इसको और मेला करने में लगे हुए हैं। फिर कोई तीर्थ करने के लिए भाग रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई तरह तरह के यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है। क्या होगा उससे? तीर्थ में जाकर शरीर को स्नान करा लिया, मन तो मेला का मेला पड़ा रहा। मन को साफ सुथरा करने के लिए, मन को उजला करने के लिए, मन को पावन करने के लिए तो सद्गुरु रास्ता बताते हैं। और ये भी सद्गुरु ही
रास्ता सुझाते हैं, महापुरुष ही अपनी वाणियों में समझाते हैं। अगर हम आज समझ सके, जान सके, बहुत पहले की लीला है हमारे परम आराध्य श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की सन 1935 की ये लीला है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। लेकिन श्री आनंदपुर की धरती खरीद हो चुकी थी। श्री आनंदपुर के निर्माण का कार्य शुरू था, लेकिन इससे पहले श्री दरबार के बनने से पहले बड़ा आश्रम चौकोड़ी संत आश्रम के नाम से आज भी विश्व विख्यात है। श्री आनंदपुर धाम के अनुयायी जहाँ जहाँ भी हैं, चाहे उन्होंने जाकर के देखा ना हो, क्योंकि वो चौकोड़ी जो है पाकिस्तान के बंटवारे में वो स्थान आ चुका है, और वहाँ के लोग आज भी वहाँ टेरी में जो बड़ा श्री परमहंस दयाल महाराज जी का समाधि स्थल है, वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ के लोग ये आध्यात्मिक शिक्षा का लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन ये श्री परमहंसों की लीलाएं श्री ग्रंथ में वर्णन है कि 1935 में जब श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी, ये वक्त 1935 का दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के कुछ अंतिम समय का ही ये वृत्तांत है। आप जी ने 1936 में अपना ये क्षणभंगुर शरीर त्याग कर श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी को अपना गद्दी नशीन बनाया। लेकिन उससे पहले का ये 1935 का जो वाक़या है, ये लीला है एक श्री गुरु महाराज जी की। तब चौकोड़ी आश्रम में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। मौज हुई आपकी, अपनी मौज अनुसार उन्होंने जितने भी महात्मा जन थे सभी भक्ति का प्रचार करने वाले प्रचारक महात्माओं को, और वहाँ जो साथ में रहा करते थे, आश्रम पर रहा करते थे, दूर और नज़दीक सभी महात्माओं को अपने पास बुलाया और ऐसी लीला रचाई कि 4.5 महीने तक उन महात्माओं को, संतों को अपने पास रखा। आज हम देखते होंगे, हम चाहे कहीं शहर में रहते हैं, गांव में, नगर में, देश में या विदेश में रहते हैं, आश्रमों पर महात्मा जन रहते हैं, भाई जन रहते हैं, यानी प्रचारक संत सभी जगह रहते हैं। और पर्व के दिनों में श्री दर्शन के ख्याल से सभी इकट्ठा होते हैं, और जैसे पर्व समापन होता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में सभी संत महात्मा जन, प्रचारक जन वहाँ से आज्ञा लेकर के अपने अपने आश्रम पर, अपने स्थान पर चल पड़ते हैं, पहुँच जाते हैं। लेकिन उस वक़्त श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज से सभी को बुलाया था और अपने पास 4.5 महीने तक रखा। जो महात्मा जनों की उस वक़्त संख्या थी लगभग 800-900 महात्मा जन
उस वक़्त में भी 1935 में, जो कि अब लगभग 90 साल हो चुके हैं, 90 साल पहले भी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय 800-900 महात्मा जनों की संख्या हुआ करती थी। आज बहुत विस्तार हुआ है। उस वक़्त संगत के जितनी आज संगत है, संगत के हिसाब से उस वक़्त महात्मा जनों की संख्या बहुत थी। जब महात्मा जन सभी वहीं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में स्थित थे, रह रहे थे, तो जहाँ जहाँ से महात्मा जन आश्रमों से आए, तो वहाँ आश्रमों पर जहाँ जहाँ सत्संग का कार्य चलता था, वहाँ के लोगों ने, वहाँ की संगतों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय पत्रिकाएं भेजी, विनय पत्र भेजे उन महात्माओं को वापस बुलाने के लिए, क्योंकि जहाँ कोई सर्वे सर्वा ना हो, कोई केयर टेकर ना हो, सत्संग को संभालने वाला अगर महात्मा जन भाईजन ना हो, तो संगत प्रभावित होती है ना। संगतों ने अपने प्रेम से ज़रूरत के अनुसार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती पत्र भेजे, लेकिन किसी की विनती को सुनकर दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने किसी भी महात्मा जन को वहाँ से जाने की आज्ञा नहीं दी। अब इस मौज में रहस्य छुपा हुआ था। क्या रहस्य था? संतों महापुरुषों के पास एक ही रहस्य होता है, एक ही राज होता है जो वो खोलना चाहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना चाहते हैं, रूह का कल्याण करना चाहते हैं, रूहानियत के भेद बताना चाहते हैं। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी महात्माओं को अपने पास रखकर, आश्रम में रखकर, उनके सामने भी रूहानियत के रहस्य प्रकट करना चाहते थे। उस समय ऐसा कोई भी दिन खाली नहीं जाता था जिस दिन स्वयं आप दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी वचन ना फरमाते हो। खासकर उन दिनों तो जो कि महात्मा जनों को आपने बुला करके अपने चरणों में रखा हुआ था, खासकर उन दिनों में तो 4.5 महीने में कोई ऐसा दिन खाली नहीं गया जिस दिन श्री गुरु महाराज जी ने वचन ना फरमाए हो। उन्हीं दिनों में एक दिन ये वचन हुए कि जब कोई मनुष्य कहीं अतिथि बनकर किसी के घर जाता है, तो घर वाले, घर में रहने वाले कितना सम्मान करते हैं, कितना खाने पीने का इंतजाम करते हैं, अच्छे से अच्छा अपनी सामर्थ्य के अनुसार आदर सम्मान करते हैं। और जो मेहमान बनकर जाता है वो व्यक्ति तरह तरह की वस्तुएं देखता है वहाँ पर, उस घर में लगी हुई, सजी हुई, पड़ी हुई, और इतनी वस्तुएं देखने पर भी किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को अपने दिल में जगह नहीं देता, किसी चीज़ में अपना दिल नहीं फंसाता, वो चाहे कितनी सुंदर हो, किसी से अपना दिल नहीं लगाता। क्यों? कि वो ठीक ठीक समझता है, बड़े अच्छे से समझता है, दिल में यही समझता है कि ना ये घर मेरा है, ना इस घर में रखे हुए सामान मेरे हैं। श्री गुरु महाराज ने फरमाया, यदि व्यक्ति उस घर की वस्तु को अपना समझने लगे और अपने साथ ले जाने लगे, साथ ले जाने की जिद करने लगे, जोर आजमाइश करने लगे, तो सोचो परिणाम
क्या होगा? श्री गुरु महाराज जी ये वचन फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि क्या परिणाम होगा? यही कि उसका जो सम्मान हो रहा था, आदर हो रहा था, फिर उसका निरादर होने लगेगा, उसको अपमान का मुंह देखना पड़ेगा, उसी घर से, उन्हीं लोगों से अपमान सहन करना पड़ेगा, बेइज्जती सहन करनी पड़ेगी। संत महापुरुष कहते हैं कि संसार में उसी तरह रहो जैसे किसी के घर मेहमान बन के जाते हैं। मेहमान बन के रहो संसार में, अतिथि की तरह रहो। दुनिया के पदार्थ प्रयोग में लाओ, परंतु उनके साथ दिल न लगाओ, उनमें दिल न फंसाओ। जैसे मेहमान बन के जाते हैं किसी के घर में, तो खाना पीना तो होता ही है, सोना भी हो जाता है, 2 दिन 4 दिन रहना हो जाता है, पानी से लेकर चाय दूध तक, खाना और भी सामर्थ्य के अनुसार बहुत सारे व्यंजन हो सकते हैं। सबका उपभोग हम करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन खबरदारी यही हमारे अंदर होती है। हम खबरदार रहते हैं, होशियार रहते हैं कि किसी भी सामान में दिल नहीं फंसाते। यही श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि संसार में भी किसी भी प्रकार से दिल फंसाने की जरूरत नहीं है। संसार में सबसे बड़ी अगर कोई वस्तु है, वो है भक्ति, और वही असली प्रयोग की वस्तु है, साथ ले जाने की वस्तु है, उसमें दिल लगाने की जरूरत है, वही दिल में बसाने और उसी में दिल लगाने की जरूरत है, और उसी को ही अपना समझना है। कोई नहीं रोक सकता। भक्ति को अपना बनाने से, भक्ति को साथ ले जाने से कोई भी हमें रोकता नहीं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। आज बहुत से लोगों से हम सुनते हैं, कोई सोचता है, कोई कहता है, पैसे होते तो मैं फटाफट दर्शन करके आ जाता, पैसे होते तो मैं बहुत सारे पैसे श्री गुरु महाराज जी को मत्था टेक देता, पैसे होते तो मैं महात्मा जी को अपने घर बुला लाता, उनको मत्था टेकता। इस पर भी ये विचार करना पड़ेगा, पैसे हैं या नहीं। पहले ये विचार किया जाए कि क्या भक्ति मोल मिलती है, क्या भक्ति बाजार में मिलती है। कहीं भी कोई स्टिकर लगा हो, कोई पैम्पलेट लगा हो, कहीं संदेश छपा हो कि भक्ति इस भाव मिलती है। अगर हमारा ख्याल भक्ति करने का हो, भक्तिवान बनने का हो, तो भक्ति कैसे की जाए, इस पर क्या बहुत बड़ी कोई सीख प्राप्त करने की जरूरत है। आज श्री दरबार की रचना हुई है, वर्षों हो गए हैं, 100 साल तो होने वाले हैं श्री आनंदपुर धाम की रचना को, 2-4 साल की देर है। लेकिन कोई ऐसा वक्त भी था जब पैसा हुआ ही नहीं करता था। ये यूँ सोचो कि जब श्री दरबार की शुरुआत हुई, जो भी गुरुमुख प्रेमी जुड़े सेवा कार्य में, क्या सबके पास पैसे थे? पैसों से भक्ति की शुरुआत हुई। आज ग्रंथों में उनके नाम रोशन है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हुए हैं। बहुत से ऐसे संत जन, भक्त जन, बाई जन ऐसे भी हैं जिनको जानने वाले, पहचानने वाले आज भी इस संसार में जीवित हैं, जो आंखों देखा हाल बता सकते हैं।
अपनी कहानी सुना सकते हैं कि हम किस प्रकार से दरबार में आए। हाँ, अगर किसी के पास धन है, वो सेवा कार्य में लगाता है, फिर भी वो अपनी सेवा का योगदान तो देता ही देता है। ग्रंथों में स्वर्णिम अक्षरों में नाम यूं ही नहीं लिखे जाते। वो ये वर्णन आता है कि फलां फलां भक्तों ने, संतों ने तन से, मन से, धन से सेवा में पूरा योगदान दिया। लेकिन भक्ति को प्राप्त करने के पीछे हमारी ये धारणा हो कि पैसों के बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती, पैसों के बिना दर्शन नहीं होते, ऐसा नहीं है। भक्ति सबके लिए एक ही प्रकार से ये प्रभु का वरदान है। जिसने जन्म दिया है सबको मिलेगी, कोई करने वाला चाहिए। अब कोई सोचे कि मैं हवाई जहाज पे चढ़ के जाऊंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा, इतना पैसा ना हो तो ऐसी ख्वाहिश का क्या फ़ायदा। भक्ति से तो ध्यान हट गया, हवाई जहाज में जुड़ गया। कोई सोचे कि मैं स्लीपर क्लास में नहीं जाता, एसी में जाऊंगा, उसके पास अगर एसी का किराया भी नहीं है तो भक्ति से वंचित हो जाएगा। ये ख्वाहिशें हैं, ये इच्छाएं हैं, इन्हीं को ख़त्म करना। जैसी सुविधा हो, कोई सोचता है कि मैं साल में 4 बार जाऊं तो भक्ति बनेगी, और 4 बार जाने से कुछ तकलीफ भी हो रही है। अगर जा सकता है, सुविधा है, तो जितना जी चाहे करे उतना जाए। लेकिन बड़ी बात तो यही है कि संसार में सबसे बड़ी चीज़ तो भक्ति है, और बड़ी चीज़ भक्ति है। तो उसके बारे में हमें क्या फरमान होता है? अक्सर नित्य नियमों की पालना करो। हम हर त्योहार पर जाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, अमीरी में रहें, गरीबी में रहें, सतगुरु के वचनों की पालना अवश्य करें और भक्ति के दायरे में रहें। अपने आस पास का पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। भक्ति में लीनता हो। भक्ति सतगुरु देने वाले हैं। सतगुरु से ही भक्ति की मांग रखें। सतगुरु से ही अपना दिल लगा कर रखें। और जो भक्ति मिलने का तरीका है वो हमें रात और दिन समझाया जाता है। किन्हीं व्यवस्थाओं में, किसी स्थिति में, किसी आडंबर में भक्ति नहीं छुपी हुई है। भक्ति भक्ति है, और उसके करने का, भक्ति को पाने का खूबसूरत तरीका जो हमें रात और दिन, आज से नहीं, जब से श्री परम दयाल महाराज जी इस धरती पर आए हैं और इस धरती पर जब भक्ति की राह पर चलाने का उन्होंने अपना एक अभियान चलाया है, तब से यही हमारा मार्गदर्शन हो रहा है कि श्री आरती पूजा करो, सेवा करो, सत्संग करो, दर्शन ध्यान करो और 2 घंटे भजन अभ्यास करो। अब सोचो हम 4-4 बार दर्शन करने जाएं साल में, 5 बार जाएं, कभी हम श्री आनंदपुर जाएं, कभी श्री संत नगर जाएं, कभी श्री प्रयाग धाम जाएं, कभी श्री विवेक धाम, अमर धाम। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें आसानी से कहाँ पर जाने से दर्शन होते हैं। पहला सबक तो ये है, कितना सुविधा से जा सकते हैं, ये विचार करने की बात है कि हमारे बार बार जाने से हमें कोई
शारीरिक बाधा हो रही हो, या हमारी वजह से किसी घर परिवार वाले को बाधा हो रही हो, या हम जा कर के जहाँ भक्ति के लिए पहुँचते हैं वहाँ भी हम सेवा करें ना करें, हमारी सेवा किसी और को करनी पड़े, तो ये विचार करने की ज़रूरत है कि नियमों को अगर पूरा करें तो बहुत सारी दर्शनों की मांग हमारी नियमों को पूरा करने से हो जाती है। सतगुरु जिनके हम दर्शन करते हैं वो हमारे दिल में बस जाते हैं, रोम रोम में महसूस होने लगते हैं, उनसे ऐसा मेल हो जाता है, ऐसा दिल जुड़ जाता है, ऐसा प्रतीत होने लगता है, महसूस होने लगता है कि कोई दूरी रही ही नहीं है। फिर चाहे साल में 1 बार दर्शन करें, 2 बार करें, 4 बार करें, लेकिन ज़रूरी है कि नित्य नियम रोज़ करें। आज इस वक्त में कोई इतनी हार्ड सेवा नहीं है, अगर सेवा हम नहीं करते और वहाँ पर जाकर बार बार बैठ जाते हैं, ये भी ठीक नहीं है। सेवा करने की बजाय, सेवा कर सकने की बजाय सेवा हम वहाँ दूसरों से करवाएं, ये भी उचित नहीं है। या हम ये सोचें कि हमारे पास पैसा बहुत है, हमने पैसा दे दिया तो वहाँ रह ही सकते हैं। कहीं ना कहीं सतगुरु की आज्ञा और मौज को शिरोधार्य करके जो हम कदम दर कदम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं, वही एक भक्ति का सरमाया है जो हम एकत्र कर सकते हैं। यहाँ भी उसका लाभ उठा सकते हैं और परलोक में भी भक्ति को साथ ले जा सकते हैं। एक एक पल का ऐसा भक्ति का सरमाया हमारा एकत्र होता है। श्वास श्वास को खाली नहीं जाने देना है। आज सोचो क्या सेवा है। सेवा तो जब हुआ करती थी बड़े बड़े पत्थर उठाने की, गेहूं के, आटे के, चावल के कट्टे, बोरियां उठाने की, बड़े बड़े कनस्तर उठाने की, और इस प्रकार की अनेकों सेवाएं थी। दरबार में झाड़ू लगाने की, साफ सफाई की। आज तो सभी कार्य लगभग नौकर चाकर कर रहे हैं। यूँ समझ सकते हैं, यूँ भी जान सकते हैं कि कल ना जाने उन्हीं संत जनों में, भक्त जनों में हम भी रहे हों, जो अथक प्रयास हम सेवा का करते रहे, परिश्रम करते रहे। तो आज भूल नहीं करनी चाहिए कि अगर वक्त बदलता है तो अपने विचारों को भी वक्त के अनुसार बदलना चाहिए। कि अगर सेवा अधिक नहीं कर सकते तो बार बार श्री गुरु महाराज जी वचन आजकल फरमाते हैं कि भजन करो। सेवा हल्की फुल्की भी करते हैं, दिल से करो, श्रद्धा से करो। और घर में बैठकर जितना भी हम चाहे थोड़ा बहुत भी कार्य करते हो, लेकिन 5 नियमों की पालना करते हैं तो हमारी हाजिरी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लग जाती है। अगर 2 घंटे रोज भजन अभ्यास करते हैं तो सतगुरु ने तो हमारा जिम्मा ले ही रखा है। अनेकों बार हम वचनों में सुनते आए हैं कि 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धा धार, लोक और परलोक के श्री सतगुरु जिम्मेदार। अब हम अपना अलग नज़रिया बना के चले कि भक्ति ऐसे होगी, भक्ति वैसे होगी। भक्ति सतगुरु की आज्ञा और मौज में होगी। पर्याप्त मात्रा में श्री आरती पूजा में समय लगाया जाए, पर्याप्त मात्रा में सेवा में समय लगा जाए। कोई ये सोचे कि दरबार में जाने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो हमारे अंदर है, भगवान अंदर है, गुरु महाराज जी अंदर हैं, सेवा तो अंदर नहीं है ना।
सुमरन अंदर है तो उसको करना है, सेवा अंदर नहीं है तो हाथ पांव से करना है उसको। जब सेवा का अवसर अगर ढूंढना है तो चल करके जाना ही पड़ेगा। सेवा के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन घर बैठे कैसे सेवा करेंगे? अगर चल फिर सकते हैं, अगर शरीर में हरकत है तो सेवा का अवसर भी प्राप्त करना चाहिए। अगर धन है, धन का भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि धन का उपयोग सेवा में होता है, लंगर में होता है, तो ये सदुपयोग है। क्योंकि सब कुछ अपने लिए करना है। जब श्री गुरु महाराज ने फरमा दिया कि संसार में सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो भक्ति है, असली प्रयोग, असली सदुपयोग की वस्तु तो भक्ति है। उसी में अपना दिल लगाओ, उसी को अपना बनाओ। और हम संसार को अपना बनाने में लगे हुए हैं। संसार में दिल ऐसा लगा है कि 2, 4, 5 दिन के लिए अगर दरबार में चले भी जाते हैं तो ध्यान घर में ही पड़ा रह जाता है। अगर थोड़ा सा हटाने की कोशिश भी करते हैं तो थोड़ी देर में फिर वहीं आकर के जम जाता है, क्योंकि डेरा हमने जमा लिया है, पक्का डेरा संसार में जमा लिया है कि ये संसार सच्चा है, ये संसार पार लगाने वाला है, ये संसार ही सब कुछ है। जबकि महापुरुष कहते हैं संसार में भक्ति सब कुछ है। संसार कुछ भी नहीं है, झूठा है, सपना है, एक फिल्म है, एक चलचित्र है, चलती फिरती दुनिया जो दिख रही है एक सब तमाशा है। उन्हीं को हम देखते रहेंगे तो तमाश बने रहेंगे। तमाशा देखते देखते दिन व्यतीत कर दिया तो हाथ पल्ले क्या आया? संसार में कहीं हम देखते हैं, शहर में, गांव में कहीं तमाशा हो रहा होता तो बहुत से लोग रुक जाते हैं, गाड़ी खड़ी कर देते हैं, पैदल चलते हैं तो रुक जाते हैं, साइकिल खड़ी कर देते हैं, देखने लगते हैं, कितने कितने घंटे खराब कर देते हैं। बाद में होश आता है कि अरे मैंने समय खराब कर दिया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पास से गुजर जाते हैं, लेकिन एक झलक मात्र देख करके अपना रास्ता नापते रहते हैं, क्योंकि मन में एक लगन है कि मैं अपने काम से जा रहा हूँ। अगर यहाँ रुक गया, यहाँ खड़ा हो गया तमाशा देखने के लिए, तमाश बिन बन के रह गया तो जो मंजिल मकसूद है उससे वंचित हो जाऊंगा। वो रुकते नहीं हैं ऐसी जगह पर, अपना दिल नहीं लगाते। ऐसे ही ये संसार है, ये तमाशा है। तमाश बिन बन करके अपने वक्त को जाया नहीं करना है। गुरमुख प्रेमियों, इतने अनमोल कीमती श्वास हैं, कितनी कदर की हमारी ज़िंदगी है, कितने कदर का हमारा शरीर है। प्रभु ने इतनी दया करके जो हमें ये अनमोल हीरे जैसा शरीर बख्शा है, श्वास बख्शे हैं, वक्त दिया है, और इतनी और कई गुना अधिक रहमत, परोपकारिता सतगुरु हम पर लुटा रहे हैं कि हमें जीने का एक मकसद दे रहे हैं। संसार को सफलतापूर्वक जीत करके, अपने जीवन को सफल करके यहाँ से जाएं, भक्ति की सौगात लेकर के जाएं, भक्ति का सरमाया हासिल करके जाएं। ऐसी सतगुरु हमें तदबीर बता रहे हैं, ऐसी हमें युक्ति बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। हमारे साथ बैठ करके, हमारे साथ होकर के, हमारे साथ खड़े होकर के, जब सेवा कहीं चल रही होती है तो श्री गुरु महाराज जी साथ रह कर के, हमारे साथ खड़े होकर, हमारी तरह ही हमारी बोलचाल, हमारी भाषा में हमसे बात करके कितना प्यार से, स्नेह से हमें समझाते हैं, हमें सेवा का पाठ पढ़ाते हैं, भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, हमारी झोलियाँ भक्ति से भरते हैं। हमारा जीवन ये इस लोक में भी खुशहाल कर रहे हैं और हमारा परलोक भी हमारा खुशहाल बनाते हैं। ऐसे सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।